और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बुंदेलखंड से है, जहां आपको बता दें कि डिग्री कॉलेज के क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे एक छात्र को गोली मारने के बाद युवक ने घर जाकर छात्रा को भी गोली मार दी है। दोनों को गोली मारने की खबर मिलते ही आपको बता दें कि पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। उपचार के लिए आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां लड़की ने दम तोड़ दिया है। वहीं लड़के की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मथुरा के कोशी कला निवासी हुकुमेंद्र सिंह गुजर बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज का छात्र है और आपको बता दें शुक्रवार की दोपहर वे क्लास में पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच एक साथी छात्र ने क्लास में आकर गोली मार दी और गोली चलने से क्लास रूम में हड़कंप मच गया। गोली मारकर युवक मिशन कंपाउंडर पहुंचा और वहां आपको बता दें कि यहां रहने वाली छात्रा को भी उसने गोली मार दी, जिसके बाद छात्रा ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। गोली मारकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर आपको बता दें कि एक जो लड़की थी उसने दम तोड़ दिया। वहीं लड़के की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पुलिस जो पहुंची है, पुलिस अब पूरे इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर छात्र ने इन दोनों छात्र छात्राओं को गोली क्यों मारी। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के चांदनी चौक में हाईकोर्ट के आदेश पर करीब 1.5 महीने पहले तोड़े गए हनुमान मंदिर के स्थान पर अब एक बार फिर से रातों रात अस्थायी मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। ये निर्माण कैसे और किसने किया है, इस बारे में अभी कोई सही जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर जय प्रकाश ने दावा किया है कि इस मंदिर का निर्माण हनुमान भक्तों के जरिए किया गया है। जानकारी के अनुसार चांदनी चौक में चल रही सौंदर्यीकरण योजना के दौरान जनवरी की शुरुआत में पुराने हनुमान मंदिर को तोड़े जाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई थी। और बता दें कि उस वक्त उत्तरी निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि अदालत के आदेश पर अतिक्रमण के रूप में मंदिर को तोड़ा गया था। और बाबा रामदेव ने आज कोरोना की दवा कोरोनिल लॉन्च की है। इस मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भी मौजूद रहे हैं। इस नई दवा की घोषणा पर पतंजलि योगपीठ का कहना है कि कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवा एविडेंस बेस्ड है और यानी कि ये दवा लक्ष्यों पर आधारित है। वहीं पतंजलि के कोरोना की दवा लॉन्च के मौके पर बाबा रामदेव ने कहा है कि मोदी सरकार का काम 6,38,000 गांवों में जमीन पर दिखता है और उन्होंने दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हरिद्वार से दिल्ली की दूरी को 6 घंटे से 3 घंटे तक कर दिया है। बाबा रामदेव ने आगे कहा है कि दवा लॉन्च के मौके पर उन्होंने इस दवा के लिए जितनी भी पैरामिलिट्रीज होते हैं सभी का पालन किया गया है। वहीं आपको बता दें कोरोनिल पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे। लोग शक की निगाहों से देख रहे थे कि बाबा रामदेव ने कहा है कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और पुरुषार्थ से ये विश्व को कोरोना जैसी महामारी से मुक्त दिलाने के लिए यह सफल अनुसंधान संभव हो पाया है। वहीं ये औषधि आपके शरीर में प्रवेश कोरोना की कार्यप्रणाली को बाधित करने की चेष्टा रखती है।